जिसको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भाजपा वही कोशिश कर रही है। अब तो भाजपा के भीतर से भी न्याय की आवाजें उठने लगी हैं। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी को सोचना है। पहले एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद इंस्पेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सब इंस्पेक्टर करेंगे, फिर हवलदार करेंगे, फिर उसके बाद सिपाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे करके होगा कि वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार किया इसलिए हत्या हुई। लोगों के दिल में ये टीस थी, ये आक्रोश था, ये गुस्सा था। अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल हमेशा से उत्तराखंड की जनता का सवाल था। लोगों के भीतर हमेशा ये टीस रही कि अंकिता भंडारी के प्रकरण में न्याय नहीं हुआ। जब 2025 में पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को सजा हो गई आजीवन कारावास की, तब भी लोगों ने महसूस किया कि वीआईपी का खुलासा नहीं हुआ, इसलिए न्याय अधूरा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मसले को डाइवर्ट करने की कोशिश इसलिए कर रही है कि उसके भीतर से उसके लोगों ने, सुरेश राठौर उसके भाजपा के ही व्यक्ति हैं, उर्मिला सनावर भी भाजपा से ही जुड़ी हुई हैं, तो उन लोगों ने एक तरह से दो लोगों को, भाजपा के दो बड़े नेताओं का नाम वीआईपी के तौर पर लिया है। तो ये शर्मिंदगी से बचने के लिए, जिसको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, भाजपा वही कोशिश कर रही है। लेकिन न्याय की आवाज़ें, इंसाफ की आवाज़ें इस तरह से खामोश नहीं होंगी। अब तो भाजपा के भीतर से भी न्याय की आवाज़ें उठने लगी हैं। लोग ये कहने लगे हैं कि इस तरह के वीआईपीज़ का संरक्षण करना बंद करना चाहिए, वो कितने ऊंचे पद पर क्यों ना बैठे हों। तो ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी को सोचना है कि नारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और काम में, हकीकत में बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वाले, बेटियों को भोग की वस्तु समझने वालों को बचाओ, बलात्कारियों का संरक्षण करो। ये प्रवृत्ति ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। कल जो एडिशनल एसपी शेखर सुयाल साहब ने बयान दिया, एक तो मैं ये सवाल उत्तराखंड की सरकार से भी, उसके पुलिस महकमे से भी पूछना चाहता हूँ कि भाई, पहले एडीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब एडिशनल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके बाद इंस्पेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सब इंस्पेक्टर करेंगे, फिर हवलदार करेंगे, फिर उसके बाद सिपाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऐसे करके होगा। कोई तो हायरार्की, कोई तो क्रम होगा कि कौन बोलने को ऑथराइज। और लेकिन जो दो बातें उन्होंने कही, मैं उस पूरे वक्तव्य में से एक बात उन्होंने कहा कि कमरा ये तोड़ करके सबूत नहीं नष्ट किए गए। फिर कमरा तोड़ा क्यों गया और पुलिस ने क्या सबूत इकट्ठा किए उस कमरे से? उस कमरे में पुलिस को फिंगरप्रिंट नहीं मिला, दरवाजे पर फिंगरप्रिंट नहीं, थाली में फिंगरप्रिंट नहीं, कहीं कोई फिंगरप्रिंट उनको नहीं मिला। तो पुलिस ने क्या निकाला? कोई डीएनए सैंपल नहीं निकला। पुलिस को तो ये बताना चाहिए, शेखर सुयाल साहब को भी बताना चाहिए, उस रिजॉर्ट में 2 बार आग कैसे लगी। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि वीआईपी वो नहीं, वीआईपी कोई और था और वो वीआईपी निर्दोष साबित हुआ, तो उस वीआईपी के संदर्भ में ये तो न केवल जिनका नाम भाजपा के भीतर से आया है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार, उनको बचाने की कोशिश है, बल्कि ये पुलकित आर्य और उसके साथियों को भी बचाने की कोशिश है। क्योंकि एडिशनल सेशन जज रीना नेगी के फैसले में, 160 पन्ने के फैसले में यह दर्ज है कि हत्या का मकसद क्या था। हत्या का मकसद था कि वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से इनकार किया, इसलिए हत्या हुई। जैसे ही मोटिव गायब हो जाएगा, वैसे ही हत्या भी गायब हो गई। तो क्या पुलिस, एसआईटी, शेखर सुयाल वो ये करना चाहते हैं कि हत्या का मोटिव गायब करके पुलकित आर्य और उनके साथियों को बचाना चाहते हैं? निश्चित तौर पर ये उनको बचाने की कोशिश है। तो पहले एसआईटी ने राजनीतिक दबाव के चलते वो दुष्यंत कुमार गौतम या अजय कुमार के गिरबान तक नहीं पहुंची, उनके ठिकानों तक नहीं पहुंची, और अब वो उनके ठिकाने तक नहीं जाना चाहती। ये दाग उसने अपने माथे पर लगाया और अब वो पुलकित आर्य और उसके साथियों को बचाने का उपक्रम कर रही है। ये दाग भी उसके माथे पर लगेगा, तो ये कोशिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लगभग 2 साल पुराना मामला है ये, उतना किस ओर संकेत करता है? 2 साल पुराना माफ कीजिएगा, 2 साल पुराना मामला जरूर है। 2 नहीं 3 साल हो गए। 2022 में हुआ, तो अब तो चौथे साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। तो सितंबर 2022 में ये प्रकरण हुआ और ये फिर से नए सिरे से ये चिंगारी आग पकड़ी है। तो ये इसलिए नए सिरे से मामला उठा क्योंकि हमेशा से उत्तराखंड की जनता ये महसूस करती थी कि इस मसले में न्याय नहीं हुआ। लोगों के दिल में ये टीस थी, ये आक्रोश था, ये गुस्सा था, और इसीलिए 2025 में, मई 2025 में जब कोटद्वार के एडिशनल सेशन कोर्ट ने पुलकित आर्य और उसके साथियों को सजा सुनाई,
उसके बाद भी लोगों ने महसूस किया कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ। इसलिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही ये दो नाम सामने आए, लोग सड़क पर उतर पड़े कि भाई ये वीआईपी तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनको न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अगर इस आंदोलन के बाद भी सरकार नहीं जानती तो आगे क्या कदम होगा? देखिए, जनता तो लड़ेगी और तब तक लड़ेगी जब तक कि न्याय के कटघरे में वीआईपी को खड़ा नहीं कर लिया जाता, तब तक लोग सड़क पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे।